अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो तमाम लोग जो नेगेटिव एनर्जी का शिकार हैं या उसके बुरे असरात उनके साथ अटैच हैं। नेगेटिव एनर्जी पे पहले भी मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे तरीके पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आगे भी बताता रहूँगा। आज का हमारा टॉपिक ये है, मेडिटेशन कैसे करें, मुराकबा कैसे करें। जो लोग योगा करते हैं वो उस योगा के अंदर उसी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए करते हैं, वो अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं। मुराकबा भी यही है। बेसिक चीज़ें आज मैं बताऊंगा। हो सकता है आगे चल के हम मेडिटेशन भी करें, मुराकबा भी करें। मैं आपके साथ एक डे रख लूं जिसमें हम लाइव बैठ के सारे मुराकबा करें और लाइव बैठ के हम मेडिटेशन करें। लेकिन हमें समझना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन क्या है, मुराकबा क्या है। लोग योगा क्यों करते हैं? योगा बहुत सारे पर्पज़ के लिए किया जाता है, लेकिन उसमें से एक पर्पज़ नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी वाला भी होता है। कॉस्मिक एनर्जी जो है वो हर वक्त नीचे गिर रही है, हमारे बॉडी को भी टच कर रही है, लेकिन हम उसको हासिल नहीं कर पा रहे। मैंने पहले भी कहा था, कायनात के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव एनर्जी को हमने हासिल करना है। हर चीज़ ज़िंदगी में हासिल करने के लिए उसके चंद कानून हैं। सिनेमा देखने जाना है तो हम अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते, उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है। जैसे टिकट आपके हाथ में होती है तब देन आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसी तरह गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना है, पहले चाबी हासिल करनी है। चाबी आपके हाथ में आएगी तब उसको आप चला सकेंगे। मेरी ही गाड़ी है, मैं उस वक्त तक नहीं चला सकता जब तक मेरे पास चाबी नहीं है। मैं ढूंढूंगा, घर में मुझे चाबी मिल गई तभी मैं उसको चलाऊंगा। इसी तरह कॉस्मिक, ये जो कायनात से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी है, ये सबकी है, सब इसके मालिक हैं, लेकिन आप उसको हासिल तब तक नहीं कर सकते जब तक वो प्रोसेस नहीं करेंगे। जिस तरह चाबी का प्रोसेस मैंने बताया, या टिकट का प्रोसेस बताया, या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो नेगेटिव एनर्जी आ गई हुई है, परेशानियां हैं, टेंशनें हैं, रुकावटें हैं, कोई भी मसला हमारा हल नहीं हो पा रहा, तो हम ये दो तरीकों से, जिनको पढ़ने में मुश्किल है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन जिसको मैंने कहा है पढ़ें, जिनको पढ़ने में मुश्किल आ रही है तो वो इस तरह भी कर सकते हैं। और जो लोग पढ़ रहे हैं सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, वो भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं, मुराकबा को कर सकते हैं। लेकिन एक काम जो दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है वो है चैरिटी। चैरिटी ज़रूर करनी है, मदद इंसानों की ज़रूर करनी है। हर हवाले से चैरिटी की कोशिश आप लोगों ने पूरी करनी है, अगर आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं या मुराकबा करने जा रहे हैं। दूसरी बात, वही चंद असूल जो मैं बार बार रिपीट करता हूं, आपने ज़रूर करने हैं। मुराकबा में तो सख्ती से करने हैं, मेडिटेशन में थोड़ी सी उसको छूट है आपको। क्या कि आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, आपने किसी को दुख नहीं देखना, आपने किसी को तकलीफ नहीं देनी, अच्छे काम करने हैं। चैरिटी अच्छा काम है, इंसानों की भलाई का काम करने जा रहे हैं आप। जानवरों के लिए भी लोग करते हैं। हर वो काम जिससे आपको लगता है ये दूसरी मखलूक है या इंसान है या जो भी, उसकी बेहतरी के लिए वो आपने करना है। अब आते हैं, मेडिटेशन क्या है, ये क्यों की जाती है, इसका फायदा क्या है। वो एनर्जी जिसको हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं, जब हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाती है तो हमारे इर्द गिर्द जो फैली हुई नेगेटिव एनर्जी होती है वो हमसे दूर चली जाती है। वो कोशिश भी करे वो नेगेटिव एनर्जी हमारे करीब आने की, नहीं आ सकती। अब तरीका उसका क्या है? सिंपल तरीका है, थोड़ी सी एक एक्सरसाइज है, एक प्रैक्टिस है जो हमने मुसलसल बैठ के करनी है। हम पहले मेडिटेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मुराकबे की तरफ आते हैं। नमाज जिस तरह हम पढ़ते हैं, तो नमाज का पहला असूल क्या है? मुझसे किसी ने सवाल पूछा, नमाज पढ़ते हुए हाथ यहां पे होने चाहिए, यहां पे होने चाहिए, हाथ यहां पे होने चाहिए। तो मैंने कहा तो हाथ कहीं पे भी रख लो भाई, ऐसी जगह पे हाथ रखो जहां पे आप, इंसान महबूब है, आपका बॉस है, माँ है, बाप है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसके आगे यूं हाथ बांध के खड़े हो, तो हाथ जैसे भी बांधे हों उसमें यह नजर आता है कि इसमें
इज्जत और एहतराम वाला आपने रवैया अपनाया हुआ है। आपकी नज़रों में उनकी इतनी इज्जत है कि आप एहतराम में इस अंदाज में झुके खड़े हैं। तो जब अल्लाह की इबादत करनी होती है तो तब भी हमें एहतराम में इस अंदाज में हाथ रखने हैं कि हाथ रखने से पता लगे कि अल्लाह के यहाँ हम इस अंदाज में खड़े हैं कि हमारा और अल्लाह का रिश्ता बन गया है। नमाज असल में नाम है कनेक्टिविटी का, अल्लाह के साथ कनेक्ट होने का। और तमाम लोग नमाज़ों में अपने कारोबार को, बीवी बच्चों को, दोस्तों को, परेशानियों को डिस्कस कर रहे होते हैं। ये नमाज नहीं होती। नमाज का मतलब ये होता है हाथों पे तवज्जो नहीं देनी। कहाँ देने? हाथ यहीं पे रख लें, नीचे रख लें, कोई बात नहीं, रखें इस अंदाज में कि अल्लाह की रूबरू खड़े होके आप इज्जत से खड़े हैं, तमीज़ से खड़े हैं, एहतराम से खड़े हैं। जिस तरह हम बॉस या बाप के एहतराम में यूं खड़े होते हैं, या अल्लाह के एहतराम में हाथ कहीं पे भी रख लें, लेकिन दिमाग में अल्लाह आ जाए। मेडिटेशन भी यही है। सबसे पहले आपने दिमाग को खाली कर देना है। जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, जो भी मामला है, गुजरा हुआ मामला है या आने वाली परेशानी है, जो गुजर चुका हम उसको चेंज नहीं कर सकते, माजी बन गया। जो आने वाला है हम उसको कतअन पहले से डिसाइड नहीं कर सकते कि परेशानी होगी नहीं होगी, हम उसको चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ, कॉस्मिक एनर्जी लेके। तो उसके लिए करना क्या है? अपने दिमाग को तमाम ख्यालात से खाली कर देना है। खुशी की खबर है निकाल दें, बुरी खबर है निकाल दें, कोई भी परेशानी, टेंशन, कुछ भी है, दिमाग को खाली कर दें। आपने एक गिलास के अंदर जूस लेना है तो गिलास खाली होगा तो उसके अंदर जूस आएगा। जब दिमाग के अंदर सवालात होंगे, टेंशनें होंगी, बातें होंगी, वो एनर्जी नहीं आती। उस एनर्जी का पहला असूल, दिमाग को खाली करें। जिस तरह मैंने मिसाल दी, गिलास खाली है तभी वो जूस आपको मिल्क शेक उसके अंदर डाल के देगा। जो गिलास में पहले ही कुछ भरा हुआ है तो जूस कैसे आएगा उसके अंदर? तो दिमाग को सबसे पहले खाली करना है और बैठना इस अंदाज में जिस तरह हम चौकड़ी मार के बैठते हैं। योगा वाले बंदों को आपने देखा होगा, ये हाथ होता है, ये इस तरह वो टच कर लेते हैं, अंगूठा और ये वाली, अंगूठा और ये आपका अंगूठा और ये वाली उंगली, इसको टच कर लेते हैं ये, और यूं हाथ कर लेते हैं। आप ऐसे करना चाहे आपकी मर्जी, आप नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है, लेकिन चौकड़ी मारनी है, रिलैक्स अंदाज में बैठना है। इस अंदाज में, टांगे में इस वक्त बैठ नहीं सकता, इस अंदाज में यूं चौकड़ी मार के बैठ जाएं कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो। हाथ यूं कर लें, आपकी मर्जी है। नहीं करते हाथ ऐसे रख लें, ऐसे सीधे। असल में जो बैठना है इस अंदाज में बैठना है कि जिस्म बिल्कुल रिलैक्स हो, टेंशन में ना हो, जिस्म के बैठने में इस अजाब में ना बैठें कि वो तो दर्द हो रही है। नमाज पढ़ते हुए भी अगर पाँव टेढ़ा है, सीधा है, तो तवज्जो पाँव पे रहती है। बॉडी को रिलैक्स करना है। बैठ गए, उसके बाद दिमाग को इस तरह खाली कर देना है कि दिमाग में कुछ भी ना रहे। पहले दिन तो खाली नहीं होगा दिमाग। आंखें बंद करके बैठे हैं, यूं हाथ कर लिए हैं और ये हाथ यूं रख लिए हैं, हाथ यूं बांध लिए हैं और यूं बैठ गए हैं, तो दिमाग खाली नहीं है, सोचें आ रही हैं। डिलीट करें उन सोचों को, सोचों को नहीं आने देना। सोच नहीं आनी चाहिए, सोचों को नहीं आने देना, दिमाग को खाली रखना है। 10 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी, कि दिमाग खाली, कोई बात नहीं किसी किस्म की, सिर्फ एक बात, खाली, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। और 10 दिन में जब आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, दिमाग खाली रहा और आप ऐसे बैठे रहे, तो जिस वक्त आपका वो गिलास खाली हो गया तो उसमें जूस डालना है, तो जिस वक्त दिमाग खाली हो गया तो वो कायनात की वो जो पॉजिटिव एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगी। दिमाग खाली है ना, तो सीधी दिमाग में आएगी। बॉडी को तो टच हो रही है, फायदा नहीं है, उसको यहां पे लेके आना, ब्रेन के अंदर। जब वो सीधी दिमाग में आएगी तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी दूर होने जाएगी। सेम यही मुराकबा है। मुराकबा में क्या करते हैं? उसमें सिर्फ क्या है, पहला अमूल, वही असूल सारे अपनाते हुए उसमें भी एक खास अंदाज में बैठ जाएं। सजदे वाले, जिस तरह हम सजदा करते हैं उसके बाद उठ के बैठते हैं, उस अंदाज में बैठ जाएं, चौकड़ी मार के बैठ जाएं, रिलैक्स, बॉडी को रिलैक्स। और उसके बाद सोचना क्या है, खाली दिमाग मुराकबा में। और उसके बाद आपने क्या सोचना है, एक सब्ज कलर की रोशनी है, कायनात की रोशनी, सब्ज कलर की एक रोशनी है, वो रोशनी मेरे दिमाग के अंदर आ रही है। पहले आपने कुछ दिन अपने ब्रेन को खाली रखना है, दिमाग में कोई ख्यालात, कोई सोच नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं,
मेडिटेशन करने वाले लोग दौलत हासिल करते हैं। कुछ दिन दिमाग को खाली रखते हैं और उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं, मेरे ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। आप और देखते हैं इमेजिनेशन में, तखय्युल में ख्यालात बनाते हैं, पैसों की बारिश हो रही है और आप हर तरफ बारिश ही बारिश देख रहे होते हैं। और जब आपका तखय्युल बन जाता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन 10 दिन में बन जाता है कि आपको नज़र आ रहा है पैसे ही पैसे आपके ऊपर गिर रहे हैं, पैसे ही पैसे आपके ऊपर गिर रहे हैं, तो फिर वो जो कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर आई है वो फिर पैसे लेके आएगी। आपके ऊपर पैसों निछावर होने शुरू हो जाएंगे। कहाँ से आएंगे कैसे आएंगे आपको नहीं पता, लेकिन पैसे ही पैसे आएंगे। मैं अमीर हो रहा हूँ, मैं अमीर हो रही हूँ, दिमाग में चल रहा है और पैसों की बारिश देख रहे हैं, नोट ही नोट हैं, जहाँ दिल देख रहे हैं नोट ही नोट हैं, वो एनर्जी आ रही है आपके अंदर। इसी तरह मुराकबे में भी क्या करते हैं कि मुराकबा में आप सोचते हैं एक सब्ज़ कलर की रोशनी है, वो मेरे सर में दाखिल हो रही है, वो मेरे दिमाग में पड़ रही है, वो सब्ज़ कलर की रोशनी मेरे दिमाग में दाखिल होकर मेरे जिस्म के अंदर आ रही है, मेरे दिमाग के अंदर से दाखिल होकर मेरे जिस्म के अंदर आ रही है। और आप ये सोचते जाते हैं तो वो जो कायनात की एनर्जी है वो आपके उस खाली दिमाग में जो उसको दावत दे रहा है उसमें दाखिल होकर आपके जिस्म में दाखिल हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इस पर एक शुरू कर सकता हूँ। हम एक इसके एक डेज़ होती हैं, टाइम होता है उस पर। मुराकबा का भी मेडिटेशन तो किसी वक्त भी की जा सकती है। आप लोग कहते हैं तो हम एक लाइव सिलसिला इस तरह का शुरू कर सकते हैं कि हम इकट्ठे लाइव होकर मेडिटेशन कर सकें। मैं आपको साथ साथ सिखाऊंगा, साथ साथ गाइड करूंगा, बैठना कैसे है, क्या करना है, किस तरह करना है, जिस तरह आज आपको मैंने बताया कर सकते हैं। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आ रही तो अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं मेडिटेशन और मुराकबा दोनों, मुराकबा का तो एक डेट और टाइम देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से उसको करना है। मेडिटेशन किसी वक्त भी हम कर सकते हैं। आप लोग कहते हैं तो एक दिन हम मेडिटेशन का रख लेते हैं, हम मेडिटेशन किया करेंगे और एक दिन जो महीने में आता है मुराकबा का, हम मुराकबा करेंगे। मेडिटेशन या मुराकबा करके आप अपने मन की मुराद को पूरा कर सकते हैं। एक ऐसा मैंने आज आपको बेहतरीन तरीका बताया है जिसमें आपने ज़िंदगी में से 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा निकालना है और इस तरह प्रैक्टिस करनी है रोज़ बैठ के कि आपकी जो भी ख्वाहिश है वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप जो भी चाहते हैं कॉस्मो एनर्जी से आप ले सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी इर्द गिर्द फैली हुई है, इसी तरह पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब हमने कोशिश करना है कि नेगेटिव एनर्जी को भगाना है, पॉजिटिव को करीब लेके आना है। तो जहां मैंने पहले उसके ऊपर आपको प्रोग्रामों में बताया हुआ यकीन कामिल, जुस्तजू, टारगेट सेट करना, टारगेट को अचीव करना, कोशिश करना और अपने दिमाग को बार बार आर्डर देना, हिम्मत ना हारना। काम गलत हो गया तो पहले से ज्यादा ताकत से करना, नहीं हो सका फिर ज्यादा ताकत लगाना, नहीं हो सका फिर ज्यादा ताकत लगाना। जब भी किसी लकड़ी को काटा जाता है कभी वो पहली चोट पे नहीं काटी जाती, बार बार आप चोटें क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको यकीन होता है चाहे जितनी भी मजबूत हो मेरा कुल्हाड़ा इसको काट डालेगा, पहली चोट पे कभी नहीं कटेगी। हर ज़रब आप पहले से ज़्यादा ज़ोर से लगाएंगे जल्दी कट जाएगी। पहली ज़रब ज़ोर से लगाएंगे, दूसरी हल्की लगाएंगे, तीसरी हल्की लगाएंगे, नहीं कटेगी। लेकिन उसका असूल क्या है लकड़ी काटने का? पहली ज़रब लगाई, निशान पड़ गया, दूसरी ज़रब उसी ही निशान पे मारनी है पहले से ज़्यादा ज़ोर लगा के, तीसरी ज़रब उससे भी ज़्यादा ज़ोर लगा के, चौथी ज़रब उससे भी ज़्यादा ज़ोर लगा के लकड़ी टूट जाएगी। यही जब हम टारगेट बना के ज़िंदगी का आगे बढ़ते हैं और चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो पहली दफ़ा काम नहीं हुआ, दूसरी अटैम्प्ट जो कर रहे हैं पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ, आप यकीन कामिल के साथ, तीसरी दफ़ा उससे भी बढ़ के, चौथी आप हारते जा रहे हैं, नहीं हो रहा काम, रुकावट आ रही है, लेकिन आप मज़ीद जो कोशिश करें पहले से ज़्यादा हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, यकीन कामिल के साथ, आपका दिल कह रहा है, छठी हिस्स कह रही है आज हो के रहेगा, नहीं हुआ अगली दफ़ा उससे भी ज़्यादा यकीन है अब हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो इसी तरह ब्रेन को खाली करना है, खाली ब्रेन में कुछ भी सवालात नहीं, और उस दिन 10 दिन ऐसे खाली ही बैठना है, कायनात की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाएगी। इसी तरह मुराकबे में सब्ज़ रोशनी को हमने फोकस करना है, अपने दिमाग में उसको दाखिल करना है कि हो रही है, हो रही है, हो रही। तमाम इबादत भी इसलिए हैं कि आप इबादत का ये किसने कह दिया? मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान की इबादत है अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिया, अल्लाह अकबर, सामी अल्लाह लिमन हमीदा, मतलब इससे क्या होता है? अल्लाह को ये पसंद था? नहीं, कायदा और कानून बताया गया कि इस तरह करने से, इस तरह पढ़ने से उस वक्त आपका अल्लाह से रिश्ता बन जाता है। माँ बाप, बहन भाई, चाचा फूफा, कारोबार, दुनिया सब ख़त्म करके आप
उस लम्हे अल्लाह के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अल्लाह और आपका रिश्ता बन जाए। लेकिन दिमाग में ख़यालात हैं दुनियावी, बच्चों के, कारोबार के, फिर आप बस अल्लाह को ऐसे सरसरी राज़ी करने आए हैं कि जी मैं फ़र्ज़ है मेरे ऊपर, मैं पूरा करने आया हूँ, रिश्ता नहीं बना आपका अल्लाह से। एक शख्स बयान कर रहा है, मैं बैठा इस वक्त बयान कर रहा हूँ, आप बच्चों को भी देख रहे हैं, हाँ क्या हुआ है, तो आपने, मैंने कीमती बात की वो तो निकल गई, तो इस रिश्ते को कैसे बनेगा? सब काम छोड़ के अलग से बैठे, हेडफोन लगा लें, स्पीकर ऑन कर लें या सुने, तब ये रिश्ता बनेगा। तो अल्लाह से भी रिश्ता उस वक्त बनाना है कि बात मिस ना हो, इस तरह मेरी एक बात मिस ना हो, तो अल्लाह से भी रिश्ता बनाते हुए दिमाग में सवालात आए, तो फिर अल्लाह से तो उस टाइम जब सवाल आया आपके दिमाग में, कोई ख्याल आया, तो अल्लाह से तो रिश्ता मिस हो गया। तो अल्लाह से रिश्ता मिस नहीं करना, सिर्फ अल्लाह ही जहन में हो और उसकी आयात जो पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलमीन तमाम जहानों का मालिक, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल। इसी लफ्ज़ों पे ही फोकस करें, किसी चीज़ पे फोकस ना करें। और लफ्ज़ों पे फोकस क्या करें कि जिन लफ्ज़ों को मैं अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मेरे माबूद की तारीफ़ें हैं, ये मेरे मालिक की, मेरे खुदा की तारीफ़ है। मैं अपने अल्लाह से इस वक्त हम कलाम हूँ। मैंने पहले भी एक कहा, मैं जब एक आयत पढ़ता हूँ तो उसको किस तरह पढ़ता हूँ? अल्लाह से हम कलाम होकर पढ़ता हूँ। या अलीम अल्लिमनी, या खबीर अखबिरनी, ये लहजा भी यही होता है। तो अल्लाह को इसे यूँ देखता हूँ, या अलीम अल्लिमनी, ए इल्म अता करने वाले मुझे इल्म अता कर, या खबीर अखबिरनी, ए खबर रखने वाले ऊपर की तरफ देखता हूँ, इसी जज्बे से पढ़ता हूँ, मुझे खबर अता कर। या वहाब हबली, ए बेइंतहा अता करने वाले मुझे भी अता कर। ये हम कलाम होने का तरीका है। या अब कुछ लोग पढ़ते हैं, या अलीम अल्लिमनी, या कबीर अखबिरनी, या वाब अबली मिन इसरार दुनिया वल आखिरा, मतलब ये तो आप रट्टा लगा के पढ़ी जा रहे हैं। हम कलाम हो, या अलीम अल्लिमनी, है मेरे मालिक मुझे इल्म अता कर, या खबीर अखबिरनी, है मेरी खबर रखने वाले मालिक मुझे खबर अता कर। इस तरह आप उससे हम कलाम है। तो नमाज भी इसी तरह आप हम कलाम होके पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी तरह मेडिटेशन में आप कनेक्टिविटी बनाते हैं कॉस्मिक एनर्जी के साथ, मुराकमा में आप कनेक्टिविटी बनाते हैं, वो सब्ज़ रोशनी जो आपके दिमाग में आ रही है और आपके जिस्म में आ रही है। मेडिटेशन से बहुत सारे लोगों ने अपने रुके हुए काम किए हैं, पैसा हासिल किया है, रुकावटें दूर की हैं, कोई एक मकसद। बहुत से लोग कहते हैं मेरी शादी नहीं हो रही, आप मेडिटेशन करें, 10 दिन अपने दिमाग को खाली रखें, एनर्जी आनी शुरू हो जाए, शादी के बारे में सोचें, मेरी शादी हो रही है, उसको फोकस में लाएं, शादी हो रही है, आपकी शादी हो जाएगी। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, आप बाहर चले जाएंगे। मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास पैसा आ जाएगा आपके पास। मुझे इज्जत मिल जाए, आपको इज्जत मिल जाएगी। मुझे शोहरत मिल जाए, आपको शोहरत मिल जाएगी। तो उसके लिए गर्दान करनी है बाद में, पहले दिमाग खाली रखना है, फिर अपने आप को उस जगह पे पहुंचा देना है और गर्दान करनी है। तो अगर आप कहते हैं तो इस पर एक सिलसिला शुरू कर लेते हैं। हम लाइव मेडिटेशन किया करेंगे और मुराकबा का एक दिन भी होगा, उसमें भी करेंगे। तो इस पर कोई सवाल करना चाहें ज़रूर कमेंट्स में लिखें, इंशाल्लाह मैं आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। और जो मेडिटेशन करना चाहते हैं वो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, नीचे कमेंट्स में लिखें, तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मिलके इकट्ठे मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से और मुराकबे से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी और उसके बुरे असरात को दूर भगा सकते हैं। सिंपल तरीका जो आज मैंने बताया, एक ख़ास अंदाज में चौकड़ी मार के बैठना है, हाथों को यूँ रख लें, यूँ टांगों पे रख लें, या फिर जैसे रख लें, या यूँ कर लें, आराम से बैठ जाएं और दिमाग को खाली कर दें कि कुछ भी दिमाग में सोच ना हो। खाली दिमाग के साथ 10 से 15 मिनट बैठे रहें। बच्चा बोला है, कोई गुजरा है, गया है, ये तवज्जो ख़त्म हो जानी चाहिए। आप इस अंदाज में बैठे हों कि आपको भूल जाए कि आप यहाँ पे बैठे हों। मैं अगर इसी झूले पे बैठा हूँ तो 15 मिनट में इस अंदाज में बैठा रहूँ कि मुझे बाहर का शोर ना सुनाई दे, अंदर का शोर ना सुनाई दे, कोई मुझे मुखातिब भी कर रहा है तो मुझे ना सुनाई दे। मैं इस दुनिया के साथ राब्ता कुछ देर के लिए मुनक़ते कर दूँ, इस दुनिया से 10-15 मिनट के लिए राब्ता तोड़ लूँ और ऐसे खाली दिमाग से बैठा रहूँ, तो वो एनर्जी मेरे दिमाग में आ जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी खाली दिमाग जब आएगी कि दिमाग में कुछ भी नहीं है, उसको समझ आ जाएगी ये मेरे लिए इसने दिमाग को खाली किया है, तो आपके दिमाग में दाखिल हो जाएगी। इससे आसान तरीका आपको क्या बताऊं पॉजिटिव एनर्जी को हासिल करने का और नेगेटिव एनर्जी को भगाने का। इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मज़ीद समझाने को कहेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं मज़ीद बना दूंगा। आज की वीडियो से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।